वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 147वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने यह सुना कि शांति कैसे प्राप्त होती है और उसके लिए जल का दृष्टांत दिया गया। जल में जिस प्रकार हवा के वेग से कंपन होता है, उस कंपित जल में मुख का प्रतिबिंब ग्रहण करना संभव नहीं होता है। वैसे ही चित्त में जब कामना रूपी वायु का संसर्ग होता है, उससे चित्त चंचल होता है। फिर उस चंचल चित्त में परमात्मा का ध्यान संभव नहीं हो पाता है और वह चित्त अशांत कहलाता है। जब तक ऐसी स्थिति होती है तब तक उसे योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वह अशांत चित्त जो है वह कामना से युक्त होने के कारण दुखी रहता है हमेशा। इसलिए कामनाओं को हमेशा हमें दूर करना ही पड़ेगा और योग के लिए जो प्रयत्न करने वाली बुद्धि है, जिसे हम प्रज्ञा कह रहे हैं यहाँ पर, जो जिसका मुख्य घटक जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान है, वह उस मन और इंद्रिय के द्वारा संयुक्त रूप से अपहृत हो जाता है। जब विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से किसी एक भी इंद्रिय के साथ मन यदि लग जाता है तो हम अपने योग पथ से च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। हमारी प्रज्ञा वैसे ही हर ली जाती है जैसे किसी सागर में, तूफान में किसी नौका का हरण कर लिया जाता है। आज 268 श्लोक को सुने। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर भगवान जो है स्थित प्रज्ञ के उस पे आ रहे हैं। वस्तुतः भगवान ने 2:58 में इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को लेकर जब स्थित प्रज्ञ का लक्षण करना शुरू किया, उसी के अंतर्गत ये सारे विषय आ गए। 2:55, 56 इत्यादि श्लोकों में जो विषय था वो थोड़ा ज़्यादा अंदर वाला विषय था, किंतु 2:58 वाला विषय बाह्य विषय से ज़्यादा संबंधित है। इंद्रियों के विषय और उनका मन से संबंध, इसको अब फिर से भगवान एक प्रकार से यहाँ इस छोटे से प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं, पर बीच में बहुत सुंदर सुंदर बातों को भगवान ने कहा है। तस्मात् महाबाहो, हे अर्जुन, तस्मात् इन कारणों से जो प्रक्रिया बताई गई, यस्य निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि सर्वशः निगृहीतानि, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि। वहाँ 2:58 में भगवान ने
यही कहा था, यदा संभरते चायम कुर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को जब वह इंद्रिय के विषयों से रूप रस गंध स्पर्श से इस प्रकार से संहरण कर पाता है, इस प्रकार से वापस खींच पाता है, जिस प्रकार की एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तब समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। यदि ऐसा करने में वह समर्थ ही नहीं हो पाता, तब तो प्रतिष्ठित ही नहीं बिल्कुल भी। यदि करने में सहजता भी नहीं हो पाती, इसका मतलब अभी वह कच्चा है थोड़ा। उसको 258 श्लोक को ही 268वें श्लोक में दोहरा रहे हैं भगवान एक तरह से। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, इंद्रिय रूप रस इत्यादि इंद्रिय के विषयों से जिनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से सर्वशः सब प्रकार से निगृहीत हैं, अपने वश में की हुई हैं, उस व्यक्ति की प्रज्ञा जो है वह प्रतिष्ठित है। कहाँ प्रतिष्ठित है? समाधि में। समाधि में प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या है? जो हमारा ध्येय वस्तु है परमात्मा या भगवान, उनके प्रति वह पूर्णतया संलग्न है। अब एक सामान्य विषय बता रहे हैं, कैसे अंतर करें योगी अयोगी का। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और यह समझने का है सामान्य लोगों को। आप लोग जो सुन रहे होंगे, कुछ न कुछ तो योग के विषय में श्रद्धा होगी, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी इसे ध्यान से सुनेंगे। भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतानां कृते या निशा तस्यां निशायां संयमी जागर्ति। सभी जीवों के लिए जो रात के समान है, उस रात में संयमी व्यक्ति जगता है। यस्याम जागृति भूतानि, और समस्त प्राणी जिसमें जागृत रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः, उस परम तत्व का दर्शन करने वाले साक्षात्कार कर रहे मुनि के लिए वह निशा के समान, रात्रि के समान होता है। यहाँ निशा क्या है? रात एक उपमा है, एक तुलना के लिए कुछ दिया गया है। हम रात और दिन को समझते हैं। दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक वह बुद्धि जिसमें विषय का इतना, विषय मतलब रूप रस गंध इत्यादि को पाने की इतनी गाढ़ी लालसा होती है, उससे संबंधित मति होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं विषय प्रवणा, विषय में आसक्त। और दूसरी बुद्धि वह होती है जो परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति आसक्त होती है, उसे हम कहते हैं आत्म प्रवणा, आत्माशक्ता। विषय प्रवणा बुद्धि जो विषय की तरफ दौड़ रही है, और जो बुद्धि, जो प्रज्ञा भगवान की तरफ दौड़ रही है, उसे आत्म प्रवणा, और विषय की तरफ दौड़ रही बुद्धि को, प्रज्ञा को विषय प्रवणा। इस शब्द को आप लोग पकड़ के बैठेंगे, इसी को लेकर मैं अब व्यवहार करूंगा। इन दोनों बुद्धियों में से आत्म प्रवणा बुद्धि को समझना चाहिए, वह रात है। आत्म प्रवणा, परमात्म प्रवणा, परमात्मा की ओर दौड़ने वाली बुद्धि जो है वह रात है। और सभी प्राणी क्या होते हैं? रात में सोते हैं। तो उस बुद्धि के विषय में सभी जीवात्मा सोते रहते हैं। आत्म प्रवणा बुद्धि के विषय में
सभी जीव सोते रहते हैं, जगते कौन हो? केवल जो संयमी होता है। जो संयमी है वही रात में जगता है। उस रात में अर्थात परमात्मा से संबंधित जो बुद्धि है, परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के संबंध में जो है कौन जगता है, जगा रहता है? वह बुद्धि, वह योगी जगा रहता है जो संयमी है, जिनका इंद्रियों पर, मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके लिए तो परमात्मा से संबंधित बुद्धि वाला क्षेत्र जो है वह घोर अंधकार के समान, निशा अंधकार। उसमें उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। प्रवचन में आके कोई यदि बैठ भी जाए तो उनको कोई एक बात पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका वहाँ उसकी बुद्धि वहाँ नहीं रहती है। और यश्याम जागृति भूतानि, सामान्य प्राणीगण जिसमें जगते हैं वह क्या है? वह विषय प्रवणा बुद्धि है। बस हम अपनी सारी बुद्धि को इसी विषय में लगाते हैं, इसी लक्ष्य में लगाते हैं, कैसे हम सुख से जिएं, कैसे भोग कर सकें, कैसे इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। हमारा सारा जीवन इन्हीं वस्तुओं को का संग्रह करने में समाप्त हो जाता है। हम इसी में जगे हुए हैं, हमारी दृष्टि यहीं खुली। जगना मतलब दृष्टि का खुला होना। यश्याम जागृति भूतानि, विषय प्रवणा बुद्धि में जो है जीवात्मा सामान्य प्राणी जगता है। उसकी प्रज्ञा तो है, किंतु प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं है। मन और इंद्रियों के साथ संयुक्त वह प्रज्ञा विषय भोग में निरत है। किंतु ऐसी जिसमें सामान्य प्राणी जीव जगते हैं, उसके लिए कह रहे हैं शा निशा पश्यतो मुने है। पश्यतः मुने, जो उस परम तत्व का साक्षात्कार कर रहा है, उसके लिए तो यह घोर अंधकार है। इसको यह कुछ में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। राग द्वेष विषय कुछ भी के लिए नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र तत्व को देख रहा होता है, वह है परमात्मा तत्व। उसमें उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। इंद्रियां इत्यादि भी वहाँ काम नहीं करती, इंद्रियां बस संयमित हैं। काम तो केवल प्रज्ञा का होता है, और वह प्रज्ञा भगवान से, परमात्मा से युक्त होती है। उस समय क्या होता है उसको भगवान कह रहे हैं आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो मुनि होकर उस परम तत्व का अब साक्षात्कार कर रहा है, उसकी जो प्रज्ञा है उसकी तुलना आप एक नए ढंग से कर रहे हैं। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, उसकी प्रज्ञा कैसी है? परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के समान है। और उसमें सैकड़ों हजारों नदियां समा जाती हैं। और नदियां जब समाती हैं तो उसमें नदियों के समाने से सागर में कोई क्षोभ नहीं होता है। आपः यद्वत् समुद्रम प्रविशन्ति, आपः मतलब नदियां, सैकड़ों हजारों नदियां जिस प्रकार विशाल समुद्र में प्रवेश करती हैं, किंतु समुद्र में नदियां कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कि जहाँ समुद्र के साथ नदी मिलती है वहाँ बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही हो, ऐसा नहीं होता है। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, इसी प्रकार
सारी कामनाएं जिसमें प्रवेश करके भी उसके अंदर कोई विकार को उत्पन्न ना कर सके, कोई तरंग को उत्पन्न ना कर सके। कामना मतलब आंखें हैं, खुलेंगी तो वस्तु को तो वह देखेगा योगी भी, किंतु उससे संबंधित यदि कामना उठ जाए तो जो कामना की आगे का जो स्टेज है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुजायते, इसमें जो कहा गया विषय का ध्यान होने से उस पुरुष का उस विषय में जो है बड़ा ही एक बहुत आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से फिर प्रबल कामना हो जाती है। जो इस प्रकार का जो क्रम कहा गया था, इस प्रकार का क्रम इस व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होता है। काम मतलब यही समझिए, यह वस्तु विशेष है, इस रूप में ज्ञान केवल हुआ, किंतु यह ज्ञान उससे आगे आसक्ति, कामना, क्रोध, सम्मोह, इन चीज़ों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी स्मृति का नाश नहीं होता है। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे कामाः तद्वत् यम प्रविशन्ति। इसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियां प्रविष्ट हो जाती हैं और उसमें क्षोभ, नदियों के कारण समुद्र में क्षोभ नहीं होता है, उसी प्रकार जब सारी कामनाएं इस व्यक्ति के चित्त में प्रविष्ट हो करके भी उस मतलब विषय का ज्ञान, कामना समझना चाहिए विषय का ज्ञान, वह प्रविष्ट हो करके भी उनके चित्त में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं करता है। स शांति मापनोति, वह जीव जो है वह शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, न कि विषय का ज्ञान जैसे हुआ वैसे ही चित्त चंचल हो गया, विषय प्राप्त करो, वह कामनाओं की कामना करने वाला है, काम कामी है, और काम कामी कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। शांति को वही प्राप्त कर सकता है जिसके चित्त में कामनाओं का उदय नहीं होता है। ज्ञान विषय का हो भी तो भी वह कामना के स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, आसक्ति नहीं हो पाती उसके प्रति, वह जो है शांति को प्राप्त करता है। यही स्थित प्रज्ञ का एक और बाह्य लक्षण भगवान ने बताया। स्थित प्रज्ञा मतलब उस महासमुद्र की तरह है जिसमें कि हजारों नदियां प्रविष्ट होने पर भी उसमें कामना की कोई तरंग उत्पन्न ना कर सके। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।